तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं माध्य। तो देखिए, माध्य जो हम लोग निकालेंगे ये कक्षा 7 से लेकर 10 तक आपको काम आएगा। माध्य जो होता है हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए 3, 4, 8, 9, 12 कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा संख्या। तो इन सब को जोड़ देना है। पहले देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है। सॉल्व में इसको सबसे पहले ऐड करना है। 3 + 4 + 8 + 9 + 12 इनको जोड़ देते हैं। और कितना संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5। अब इसको 5 से हम भाग दे देते हैं। देखिए 4 3 7 8 7 15, 15 9 24, 24 12 36, 36/5। अब यही हो गया आपका माध्य। इसको भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 7.2। ये आपका माध्य हो गया। ठीक है, देख रहे हैं माध्य। तो कैसे निकाले, एग्जाम्पल हम देखें। माध्य कुछ इस प्रकार से दे दिया गया। आपको कोई भी संख्या दे दे, 1 2 8 10 12 14 18 20 22 24 कुछ भी दे दे। यहाँ पर 5 है, 6 भी दे, 6 को भी दे सकता है, 8 को, सबको जोड़ के भागा देगा ना, माध्य हो जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं माध्यिका। ये होता है माध्यिका। देखिए माध्यिका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपको दे दे एग्जाम्पल के तौर पर, इसका भी माध्यिका हम निकाल सकते हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको माध्यिका। जैसे मान लीजिए 3 5 8 2 4 6 इस प्रकार से दिया हुआ रहे। इसका हमको कहेगा कि माध्यिका निकाल के दिखाइए। तो माध्यिका कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। माध्यिका सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। आपको जो होता है आरोही या अवरोही, तो आरोही क्रम में हम लिखते हैं। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा, छोटा क्या है 3, पहले 2 क्या है 2 3, उसके बाद 4 5 6 8। देखिए कै गो हुआ, 2 2 4 2 6 गो है। तो जब इस प्रकार से दिया रहे ना, तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, तो बीच में कितना हो गया 2 ठो। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 5 बटे क्या हो जाएगा 2। इसको हल कर दीजिए अब, 9/2 कितना हो जाएगा, यह कर दीजिएगा तब हो जाएगा 4.5। ये हो गया आपका माध्यिका। लेकिन एक और आपको ध्यान देना है, ये तो सम मतलब 6 गो हो गया। अगर 5 गो हो जाए तब, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब 5 वाला में 5 4 3 2 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तब कहेगा आप माध्य निकालिए, माध्यिका क्या माध्यिका। फिर वही करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले हम लोग सॉल्व में आ जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 आरोही क्रम में लिख दिए। बढ़ते क्रम में 2 इधर से लेना है, 2 इधर से लेना है, तो बचा बीच में क्या 1। यही हो जाएगा हमारा 3 आंसर। ये हो जाएगा माध्यिका। समझ में आ गया होगा। अब 8 गो के बदला 8 गो है तो 3 गो इधर से 3 गो उधर से आरोही क्रम में लिख के फिर इसको जोड़ करके 2 बचेगा, उसको 2 से भाग दे देना। 9 रहे तो 4 इधर से 4 उधर से, बीच जो बचेगा वही माध्यिका। अब आ जाते हैं हम लोग बहुलक। क्या आ जाते हैं, बहुलक। चलिए दोस्तों हम बहुलक की बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे, बहुलक। ये देखिए बहुलक। बहुलक तो बहुत आसान है। बहुलक में आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल देते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा बहुलक। जैसे मान लीजिए 5 6 3 5 7 2 5 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, बहुलक जब हमको निकालना होता है ना, बहुलक, तो बहुलक में क्या करना होता है, जो सबसे अधिक बार आया, क्या आया अधिक बार, देखिए तो 5 के बार आया है, 1 2 3 बार 5 आया है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर बहुलक। इसमें 5 3 बार आया तो ये बहुलक। अगर 5 3 बार आया, अगर 3 4 बार आता तो ये हो जाता बहुलक। जो अधिक बार रहेगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। इसके बाद आता है परिसर। क्या आता है, परिसर। ये देखिए परिसर क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 3 5 8 9 7 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहे। और भी आपको बहुत चीज इस पर हो सकता है। तो जब ये सब दिया हुआ रहे ना, तो ये 9 है। तो इसमें परिसर क्या होता है, ध्यान समझना। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा।
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो होता है ना, इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, 9 है, और सबसे छोटा क्या है, 3। यही जो आंसर आया 6, यही आपका परिसर हो गया। तो परिसर बहुत इजी है, आप लोग समझ गए होंगे कि माद, माध्यिका और बहुलक और परिसर। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जितना हो सके उतना फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को।